नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार पटेल आप सभी को स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सिद्ध करने का प्रश्न, और ये बिहार बोर्ड के आगामी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे और पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो ये बिहार बोर्ड के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अदर बोर्ड्स के लिए भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति जो है बिहार बोर्ड भी हो, सीबीएसई बोर्ड भी हो या फिर अदर स्टेट एग्जाम्स हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे कि सिद्ध करें कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में और सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग LHS और इसको लिखेंगे RHS। LHS क्या है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड, यानी वाम पक्ष और ये दायां पक्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। चलिए, आप लोग क्लास 9th में सीखे होंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण का अर्थ ये होता है कि नीचे जो संख्या यानी हर का परिमेयकरण और अंश का परिमेयकरण, अंश और हर दोनों का परिमेयकरण होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग अभी हर का परिमेयकरण करेंगे और कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता कि cos थीटा अपॉन 1 प्लस या 1 माइनस साइन थीटा, उस केस में हम लोग करते हैं अंश का हर परिमेयकरण। ठीक है, और यहाँ क्या करना है हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया हर और ये हो गया अंश। तो इसमें करना है हर का परिमेयकरण। तो हर के साइन का विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे 1 माइनस साइन थीटा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से आपको नीचे में हमेशा ये फॉर्मूला आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, या हो सके ये पहले रहेगा और ये बाद में रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अंश में जो आएगा आपका दो फॉर्मूला आ सकता है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन्हीं दोनों फॉर्मूला जो है आपका अंश में आएगा। और हर में क्या आएगा हमेशा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है और आप भी पढ़े होंगे। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों एक जैसे हैं। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस साइन थीटा a माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को यहाँ देखा था। चलिए देख, तो ई जो आ गया आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको जो कहते हो लिख देना है। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बट्टे 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से एक और फॉर्मूला आप लोगों को रहेगा पता, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हमारे पास क्या दिया है तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, चलिए दोनों स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, दोनों जो है स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान देते रहिएगा, 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा और इसका संपूर्ण स्क्वायर, संपूर्ण स्क्वायर। और आप लोग जानते होइएगा कि स्क्वायर से क्या होता है, रूट कटता है, बल्कि कटता नहीं है दोस्तों, इसका स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 बार लिखा गया है। तो स्क्वायर का मतलब होता है रूट के अंदर की 2 बार, 2 जैसे मान लीजिए अगर 4 लिखा है, इसको क्या लिखेंगे 2 गुने 2, तो इस 2 के बदला एक क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा और फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। लाना क्या था, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आ गया होगा। लास्ट में क्या लिखना है, इसीलिए LHS बराबर हो जाएगा RHS। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। और ये जो क्वेश्चन है आपके NCERT के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए जितना बार का है उतना बार कम VVI है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बराबर cot थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन NCERT 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 5 नंबर प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे LHS और इसको लिखेंगे RHS। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, LHS में लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस 1। दोनों में क्या लिखना, लिखेंगे यहाँ पे दोनों, सॉरी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला का प्रयोग करना है, किताब में कहा गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, इसीलिए वहां पे इसे लिखेंगे। तो ऊपर नीचे साइन थीटा से भाग देने पर, ऊपर नीचे साइन थीटा से भाग देने पर, तो यहां पर लिखेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा, माइनस है तो माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बट्टे साइन थीटा, फिर बट्टा है तो बट्टा, ठीक है। और यहाँ फिर उसी प्रकार cos थीटा बट्टे साइन थीटा और फिर साइन थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए cos थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। साइन थीटा बट्टे साइन थीटा क्या कट जाएगा तो क्या बचेगा -1, और यहाँ 1 बट्टा साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे cos बट्टा साइन क्या हो जाएगा, cot थीटा, साइन बट्टा साइन क्या कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 और -1 बट्टा ये हो जाएगा कोसेक थीटा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ के बाद मैं यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ। अब देखिए इस cot थीटा को cot थीटा लिखेंगे और जो कोसेक पहले है उसको लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कोसेक थीटा और -1 बट्टे नीचे वाला को जो का त्यों लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप लिख सकते हैं cot थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा और +1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूला के सहयोग से सिद्ध करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए तो यहाँ -1 है तो यहीं पे लिखेंगे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस का माइनस और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और नीचे वाला का आपको कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1, ठीक है, +1 कर देना है। अब देखिए इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा
और माइनस का माइनस। ध्यान देखिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ आप लोग क्या लेता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और नीचे का चौका। तो ये हो गया कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 12। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ यहाँ पे एक जैसा मिलता होगा, तो जो मिलता है उसको लेंगे कॉमन। तो देखिए कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दोनों एक जैसा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये कॉमन हो गया। कॉमन करके जो दोनों मिले उसको ले लेना है। अब देखिए यहाँ से तो ले लिए, तो बचा क्या 1, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब देख सकते हैं इससे क्या होगा, ये कट गया, इससे तो ये कट गया ना, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ बचा क्या, तो इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बट्टा जो कहते हो, तो ये हो गया कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। बस दोस्तों एक तो स्टेप और बचा है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और ये बिहार बोर्ड के लिए ज्यादा भी आई है दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बिहार बोर्ड के लिए ज्यादा ही आई है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार नहीं बल्कि कई बार देखिए और बनाने का प्रयास करें। तो देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा, ठीक है, और प्लस कोसेक थीटा, और देखिए 1 का 1 और यहाँ पे माइनस से गुना होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और नीचे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। देखिए अब यहाँ आपको जैसा मिल गया होगा, -1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देखिए प्लस 1 है माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस में प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा, तो इससे क्या होगा, ये कट गया, तो बचा क्या कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। और लाना क्या था आपको, यही ना, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। आप लोग यहाँ पे आ चुका है, तो लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा, प्रूफ्ड। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, ताकि जितने वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके। और दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर कीजिए, ताकि उसे भी इस वीडियो का लाभ का अवसर मिल सके। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।